गौड़ेश्वर महिपाल वो पाल वंशीय सम्राट जिन्होंने महमूद गजनवी को खदेड़कर वाराणसी धाम की रक्षा की। 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी के 17 आक्रमण और अनगिनत मंदिरों के विनाश के लिए याद किया जाता है। इन आक्रमणों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापक क्षति पहुंचाई। कई मंदिरों की संपत्ति लूटी गई, लेकिन लगभग पूरे उत्तर भारत में कहर बरसाने के बावजूद महमूद कभी भी वाराणसी मंदिर के नष्ट करने से सक्षम नहीं था, क्योंकि शक्तिशाली पाल वंशीय गौड़ीय कायस्थ सम्राट महिपाल प्रथम पाल गजनवी युद्ध 1018 से 1019 ईस्वी 1013 ईस्वी में महमूद ने आनंद पाल के तहत हिंदू शाही साम्राज्य पर हमला किया और पेशावर के पास हिंद शाही राजधानी बेहिंद की लड़ाई में उसे हरा दिया। फिर 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर पर कब्जा कर लिया और 1015 ईस्वी में कश्मीर पर हमला किया। 1018 में उसने मथुरा पर हमला किया और शासकों के गठबंधन को हराया। सुल्तान महमूद के निर्देशन में शक्तिशाली गजनवी सेना ने मथुरा और कन्नौज के भव्य कृष्ण मंदिर को नष्ट कर दिया। इस समय सम्राट महिपाल ने वाराणसी धाम की पवित्रता की रक्षा के लिए एक विशाल गौड़ीय सेना के साथ काशी की ओर कूच किया। गौड़ेश्वर महिपाल ने महमूद गजनवी को एक घमासान युद्ध में हराया। परिणाम स्वरूप गजनवी का अत्याचार कन्नौज तक सीमित रहा। 100 मंदिरों की स्थापना। गजनवियों को खदेड़ने के बाद गौड़ेश्वर महिपाल ने वाराणसी धाम में 100 से अधिक मंदिरों की निर्माण कर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। उनके सारनाथ अभिलेख के अनुसार गौड़ाधीप सम्राट महिपाल ने वाराणसी धाम में ईशान चित्र घंटा शिव शक्ति के समान रूप के 100 मंदिरों की स्थापना की। वाराणसी सरंग गुरव श्री वामराजसी पाद बरजे अद्रिक नमित भूपति शिरोरुह शैवलाधीश ईशांति चित्र घंटादि रत्न शातना यौ गौड़ाधीपो महिपाल पाल चोल युद्ध 1019 ईस्वी। ऐसे कठिन समय में जब सम्राट महिपाल गजनवियों से लड़ने में व्यस्त थे, चोल वंश के प्रथम राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। सन 1019 में राजेंद्र की सेना ने कलिंग के माध्यम से गंगा नदी की ओर बढ़ने लगे। चोल भी एक शक्तिशाली हिंदू शक्ति थे, लेकिन गजनवी आक्रमणकारियों को रोकने के बजाय उन्होंने पूर्व भारत में हिंदू राज्यों पर हमला किया और राढ़ देश में प्रवेश किया। ऐसी स्थिति में चंद्रवंशी बंगाधीप राजा गोविंद चंद्र ने वीरता से चोल का सामना किए और चोल युद्धपोतों को बंगाल डिंगी नौकाओं से पूरी तरह नष्ट कर दिया। राजेंद्र चोल के राढ़ पर हमले की खबर सुनकर महाराजा महिपाल वापस गौड़ आ गए और गंगा के तट पर चोलों को रोक दिया। सम्राट महिपाल की शक्ति और प्रताप को पहचानते हुए चोल राजा ने गंगा पार करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत तक्कनलाड़म से भाग गए। द्वितीय पाल गजनवी युद्ध। फारसी इतिहास नथी तारीखी बैहकी के अनुसार महमूद के बेटे मसूद गजनवी और लाहौर के शासक अहमद नियाल तिगीन ने 1033 ईस्वी में काशी पर हमला किया और लूट लिया। गजनवी सेना सुबह आ गई और दूसरी प्रार्थना या दोपहर के बाद उन्होंने बाजार में लूटपाट शुरू कर दी, लेकिन दोपहर में शक्तिशाली गौड़ीय सेना ने काशी में प्रवेश किया और गजनवी लुटेरे को कुचल दिया। मसूद तब शरीफुल मुल्क के साथ बातचीत में लगा हुआ था जब महिपाल के पुत्र गोपाल ने उस पर तीव्र हमला किया और उसके सिर पर गदा से निशाना साधते हुए उसके नाक पर घाव कर दिया और उसके 2 दांत निकाल लिए। गौड़ीय सेना के भारी हमले से गजनवी ने काशी से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। काशी धाम को मुसलमानों से बचाने के लिए सम्राट महिपाल को पूरे वर्ष में सम्मान के साथ सम्मानित किया गया था। आर्य खेमेश्वर के चंड कौशिक नाटक में गौड़ाधीप महिपाल की तुलना चंद्रगुप्त स्वरूप के रूप में किया गया है।